बाद मैं आपको बनानी सिखाऊंगी ये प्यारी किचन जो आप अपने बालों पर लगा सकते हैं। बहुत प्यारी लगती हैं, या तो अपने बैग पर लगा सकते हैं। बैग पर लगाने का ट्यूटोरियल मैं आपको अभी बताती हूँ। इस किचन को बैग पर लगाने के लिए आप अपना पत्ता नीचे खींचें और फिर इसको टहनी से पकड़ के इस तरह डालें और इस पूरी बॉडी को इसमें से गुजार दें। देन आप अपना पत्ता इस तरह ऊपर खींच सकते हैं और ये आपके बैग पर लगी बहुत प्यारी लगती है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जो यार्न चाहिए वो ये है। अब ये यार्न मैंने तेमू से ऑर्डर की थी। आप लोगों को अपने पास की दुकान यानी रिटेल शॉप से भी मिल सकती है। एंड देन यू आल्सो नीड अ हुक। सो दिस हुक इज़ एन एच साइज हुक एज यू कैन सी। आपको एक सीजर भी चाहिए, सही है, यार्न को कट करने के लिए। अब आपको रुई भी चाहिए। मैंने इधर इसमें रुई ही डाली हुई है, इसलिए आपको रुई भी चाहिए। आप कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको दुकान से मिल जाती है एक पैकेट में। अब सबसे पहले हम इस फ्लावर से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपने अपनी यार्न लेनी है। आपने सबसे पहले स्लिप स्टिच बनाना है। सो फॉर स्लिप स्टिच इस तरह अपनी यार्न पकड़ें, इसको ऐसे लपेटें और इधर पीछे से फिंगर से पकड़ लें। एंड देन आपने अपनी हुक ग्रैब करनी है और उसको कुछ इस तरह नीचे से गुजारना है और इधर से पकड़ लेना है इस तरह, और फिर इसको बाहर निकालना है। अब इसको बाहर निकाल के आपने चेन बना लेनी है एक। सबसे पहले मैं आपको धागा पकड़ना सिखाती हूँ, आपकी यार्न पकड़ना सिखाती हूँ। इसको अपनी फिंगर के ऐसे लपेट भी सकते हैं आप और ऐसे पकड़ सकते हैं ऐसे। सो चेन वन करने के लिए यार्न ओवर एंड सिंपली पुल थ्रू। ये आपकी चेन वन हो गई। अब आगे क्रोशे करने से पहले आपने ध्यान रखना है कि आपका ये जो शॉर्ट टेल है ये बाहर रहे। अब आप देख सकते हैं ये अंदर है, इसको आपने निकाल के बाहर रख देना है। अब हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे। 6 सिंगल क्रोशे कैसे बनाने हैं? मैजिक रिंग में डालें, यार्न ओवर, मैजिक रिंग से बाहर, एंड देन यार्न ओवर अगेन, पुल थ्रू 2। हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे हो गया। इस तरह हमने 5 सिंगल क्रोशे और बनाने हैं। सो इनटू द मैजिक रिंग, yarn over, out of the magic ring, yarn over again, pull through 2। Again into the magic ring, yarn over, out of the magic ring, yarn over, pull through 2। इसके बाद आपने अपने इस धागे को, शॉर्ट टेल को पकड़ के इस तरह खींच लेना है। इस तरह खींचने के बाद आपने यहाँ से सबसे पहले सिंगल क्रोशे के अंदर अपनी हुक इंसर्ट करनी है कुछ ऐसे। सो ये 2 होंगे ऐसे। फिर आपने yarn ओवर, पुल थ्रू, yarn over again, pull through 2। से आपका एक राउंड कंप्लीट हो गया। इधर आपने अब अपना सेकंड राउंड शुरू करने लगे हम। जो आपने पहला सिंगल क्रोशे किया है, इधर आपने अपना स्टिच मार्कर डालना है। आप स्टिच मार्कर की जगह कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो इसके अंदर चली जाए, जैसे कि सेफ्टी पिन, कोई भी पिन, या तो मैं इधर एयरिंग यूज़ कर रही हूँ पुराना। अब हमने राउंड 2 में इंक्रीज़ बनाने हैं। तो इंक्रीज़ कैसे बनाते हैं? एक ही स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे इकट्ठे कर देते हैं। तो मैं आपको अब इंक्रीज़ बनाना सिखाती हूँ। आपने अपने अगले स्टिच के अंदर हुक डालनी है, yarn ओवर, पुल थ्रू, yarn ओवर, पुल थ्रू अगेन। तो हमारा एक सिंगल क्रोशे बन गया। अब हमने दूसरा सिंगल क्रोशे भी सेम स्टिच के अंदर बनाना है, yarn ओवर, पुल थ्रू, yarn ओवर, पुल थ्रू अगेन। ये हमारा इंक्रीज़ हो गया, 2 सिंगल क्रोशे एक ही स्टिच में। फिर से आपने अगले स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाना है, yarn ओवर, pull through, yarn over again, pull through, yarn over, pull through, yarn over, pull through।
इधर भी हमने 2 सिंगल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर बना दिए हैं, तो इसको हम इंक्रीज़ कहते हैं। इस तरह आपने इंक्रीज़ करते जाना है, तो टोटल आपके पास 12 स्टिचेस हो जाएंगे। अब आपने अपना स्टिच मारकर बाहर निकाल लेना है और उसके अंदर सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो इस तरह हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया और अगला राउंड शुरू करने से पहले आपने इस स्टिच के अंदर फिर से स्टिच मारकर डाल देना है। अच्छा, आपका राउंड कंप्लीट हुआ है तो आप अपने स्टिचेस गिन सकते हैं, 12 होने चाहिए। अगर तो आप बिगिनर हैं तो अपने स्टिचेस ज़रूर गिनें, वरना तो आप आगे चलें। अब इस राउंड में हमने एक सिंगल क्रोशिया और एक इंक्रीज़ बनाना है, तो एक सिंगल क्रोशिया हमने बना दिया है और इससे अगले स्टिच में हम अपनी हुक डाल के 2 सिंगल क्रोशिया एक में ही करेंगे, यानी कि एक इंक्रीज़ करेंगे। तो हमारा इंक्रीज़ हो गया। इससे अगले स्टिच में हमने सिर्फ एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया करना है ऐसे, और इससे अगले स्टिच में सेम स्टिच में आप 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे तो आपका इंक्रीज़ बन जाएगा। अब इससे अगले स्टिच में आपने इंक्रीज़ बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया करना है और इससे अगले स्टिच में इंक्रीज़, यानी कि सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में। इसी तरह आपने अपना राउंड कंप्लीट कर लेना है, यानी कि एक सिंगल क्रोशिया और एक इंक्रीज़। इसके बाद आपके पास टोटल 18 स्टिचेस हो जाएंगे। हमारा 18 स्टिचेस के साथ राउंड कंप्लीट हो गया। इस राउंड को मैं यहाँ से अपनी स्टिच मार्कर निकाल के एक सिंगल क्रोशिया करके कंप्लीट कर दूंगी, कुछ ऐसे। अब हमारा राउंड 4 स्टार्ट होगा, जिसमें हमने सिंगल क्रोशिया थ्रू आउट करने हैं। राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7, राउंड 8, इन सब राउंड्स में आपने सिंगल क्रोशिया करते जाना है। तो अब मैं ये पार्ट स्पीड अप कर देती हूँ। और ये आखिरी स्टिच मेरा स्लिप स्टिच गलती से निकल के बाहर चला गया, लेकिन मुझे पता है कि आखिरी स्टिच है। आखिरी स्टिच के बाद क्या करना है, अपने धागे को इस तरह खींच के सीजर से कट कर देना है। फिर अपने यार्न वाले धागे को खींच के निकाल लें और ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। अब इस तरह का आपने अपना दूसरा भी बना लेना है। इस तरह के 2 बना लेने हैं आप लोगों ने, उनको बना के साइड पर रख दें। हमने अपना ये वाला लीफ बनाना है, तो इस लीफ को बनाने के लिए हम लोग ग्रीन यार्न लेंगे। अब इसमें भी सबसे पहले हम मैजिक रिंग ही बनाएंगे। सो होल्ड योर यार्न ऐसे एंड देन ऐसे, और पीछे से अपनी पिंकी फिंगर से पकड़ लें। देन टेक योर हुक, पहले वाले से गुजार के अगले वाले से निकालें लाइक दिस। अब इसको आपने निकाल के पकड़ लेना है, लेकिन इसमें हमने स्लिप नॉट बनाना था, इसलिए हम इसको इस तरह खींच लेते हैं। तो ये मैजिक रिंग की तरह ही होता है, लेकिन आगे से ये चेंज होता है। क्योंकि हमने चेन बनानी है इसलिए हम स्लिप नॉट बना रहे हैं। तो अब आपने चेन 16 करनी है। तो चेन 1, चेन 2, चेन 16। नाउ आपने अपनी पहली चेन स्किप करके अगली चेन के अंदर हुक डालनी है और आपने 1 सिंगल क्रोशे बनाना है। यस, सो आपने अपनी पहली चेन स्किप करके अगली चेन में हुक डालनी है और एक सिंगल क्रोशे बनाना है, कुछ ऐसे। अब आप इससे अगले में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। सो हाफ डबल क्रोशे के लिए yarn ओवर into the chain, yarn over again out of the chain, yarn over, pull through all 3। सो ये आपका हाफ डबल क्रोशे बन गया। अब अगले 3 चेन्स में आप डबल क्रोशे बनाओगे। सो डबल क्रोशे बनाने के लिए yarn ओवर into the chain, yarn over out of the chain,
yarn over again, pull through 2, then yarn over again, pull through 2. अगेन डबल क्रोशे बनाओगे तो yarn over into the chain, yarn over again, out of the chain, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. अगेन डबल क्रोशे बनाओगे, yarn over into the chain, yarn over, out of the chain, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2 again. अब इसके बाद आपने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है. सो yarn over into the chain, yarn over again, out of the chain, yarn over, pull through 2, pull through all 3 sorry. अब इसके बाद हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे. सो सिंगल क्रोशे के लिए into the chain, yarn over, out of the chain, yarn over again, pull through 2. अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे. सो into the chain, yarn over, out of the chain, then यही सेम लूप आपने इस लूप में से गुजार देना है. ये आपका स्लिप स्टिच हो गया. अब इसके बाद आप दोबारा एक सिंगल क्रोशे बनाओगे. सो into the chain, yarn over, out of the chain, yarn over, pull through 2. फिर हाफ डबल क्रोशे बनाओगे. सो yarn over into the chain, yarn over again, out of the chain, yarn over, pull through all 3. आपका एक हाफ डबल क्रोशे हो गया. अब आपने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं आगे. सो अब आपके 3 डबल क्रोशे हो गए. अब आपने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है. सो yarn over into the chain, yarn over, out of the chain, yarn over again, pull through all 3. अब आपने इससे अगले स्टिच में 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं एक ही स्टिच के अंदर. सो into the chain, yarn over, out of the chain, yarn over again, pull through 2. अब उसी स्टिच के अंदर वापस डाल के yarn over, out of the stitch, yarn over again, pull through 2. उसी स्टिच में डाल के yarn over, out of the stitch, yarn over again, pull through 2. अब हम इस साइड पे वर्क करेंगे. हमारा इस साइड पे वर्क डन हो गया है. असल में आपका जो इस साइड पे सारा काम होगा वो सेम इन्हीं साइड के स्टिचेस वाला होगा. तो आपने जो स्टिचेस इधर लगाए हैं वही स्टिचेस इधर मिरर करने हैं, यानी कि वो सेम स्टिचेस इधर बनाने हैं. सो हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे. yarn over into the chain, yarn over, out of the chain, yarn over again, pull through all 3. सो हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया. अब हमने अगले 3 स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाने हैं. सो yarn over into the stitch, yarn over, pull through 2, then yarn over, pull through 2. Again yarn over, into the stitch, yarn over again, out of the stitch, yarn over, pull through 2, yarn over again, pull through 2. अब तीसरा डबल क्रोशे बनाएंगे. सो yarn over into the stitch, yarn over, out of the stitch, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. अब हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे. तो yarn over into the chain, yarn over, out of the chain, yarn over, pull through all 3. अब एक हाफ डबल क्रोशे के बाद आप सिंगल क्रोशे बनाओगे. सो in the next chain add your hook, yarn over, out of the stitch, yarn over, pull through 2. अब स्लिप स्टिच बनाओगे आप. सो
into the stitch, yarn over out of the stitch and then सेम स्टिच को ही आपने गुजार देना है। तो आपके पत्ते की एक साइड बन के डन हो गई है। अब दूसरी साइड पे भी आप सेम ही करोगे और वो सेम कैसे होगा, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे इकट्ठे एंड देन हाफ डबल क्रोशे एंड देन 3 सिंगल क्रोशे इन द सेम स्टिच हियर। सो लेट्स डू इट। अब ये सब कंप्लीट होने के बाद आपका लीफ कुछ ये दिखेगा। अब आपने इधर से अपना धागा खींच के कट कर लेना है, यार्न का धागा निकाल लें और इस धागे को इधर गिरा लगा दें। वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो मैंने इधर से अपनी हुक डाल के इधर से यार्न निकाली, इधर से इसको ऐसे ही रहने दिया ताकि मैं दूसरी तरफ इसको वापस ले जाऊँ और गिरा लगा लूँ। अब इसको अच्छे से गिरा लगा लेंगे। सेम आपने इस तरफ से भी करना है। ओके, सो हमारा लीफ एकदम मस्त तैयार हो चुका है। अब हमने अपनी ये वाली डंडी बनानी है। सो इसके लिए हम दोबारा ग्रीन कलर का धागा लेंगे यानी यार्न लेंगे और इससे स्लिप स्टिच बना देंगे। स्लिप स्टिच बनाने के लिए आपको पता है हमने मैजिक रिंग की तरह सेम करना है, कुछ इस तरह एंड देन हमने इसको इस तरह खींच लेना है बस। सो अब हमने क्या करना है, चेन 50। सो चेन 1, चेन 2, चेन 3 एंड 50। सो ये हमारी चेन्स कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसको इस तरह खींच के अगेन कट कर लेना है और इस वाले यार्न के धागे को निकाल लेना है। अब आपने क्या करना है, अपना लीफ लें, लीफ के अंदर अपने हुक को इस साइड से कुछ इस तरह डालें। तो इधर से डाल के इधर से ऐसे डालें और फिर अपने इस साइड के धागे को खींचें और इधर से निकाल लें, देन इधर से भी निकाल लें। अगेन डाल के आपने अपने दूसरे साइड के धागे को पहले इसको अच्छे से स्ट्रेट कर लें पूरी चेन को। देन अपना यार्न पकड़ें और उसको इधर से निकाल लें ऐसे एंड देन पुल इट टाइटली लाइक दिस। फिर आपके पास कुछ ये बन जाएगा और ये ऑलरेडी कंप्लीट होने वाली है, बस आखिरी स्टेप रह गए। फिर आप अपना एक ट्यूलिप पकड़ें, इधर से अपनी हुक डाल के दूसरी तरफ से निकाल लें और इस धागे को इस तरह निकालें और अब इधर आपने अच्छी तरह गिरा बांध देनी है। जब मैंने कहा अच्छी तरह यानी कि ये वाला धागा इस तरफ है, उस धागे को निकालने के बाद अपने इस तरफ वाले धागे को भी
yarn की मदद से अंदर वाली साइड ले आए। अब आपने इधर अच्छी तरह गिरा लगा देनी है। पहले इसको अच्छे से स्ट्रेच करें और अब इससे पकड़ के गिरा लगा दें। फिर इसको इस तरह बंद कर दें और ये धागे इसके अंदर ही समेट दें। अब आपने अपनी कॉटन लेनी है और इसके अंदर जितनी जा सकती है उतनी डाल दें। ये डालने के बाद आपने अपनी हुक पकड़नी है और इस जिधर से आपका ये धागा ख़त्म हुआ था उसके बिल्कुल पहले तो इसको अच्छे से खींच लें और अब जिधर से आपका ये धागा ख़त्म हुआ था उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपने अपनी हुक डाल के वो धागा उधर से निकाल लेना है ऐसे। फिर इसको अच्छे से पुल करें और यहाँ पे फिर अपने ऑपोजिट साइड पे हुक डालें और धागा उधर से निकाल लें और इसको अच्छे से खींचें एंड देन उसके ऑपोजिट साइड से धागा इस तरह निकाल लें। अभी आपकी ट्यूलिप की शक्ल दे रहा है। अब इसको आपने अच्छे से गिरा लगा देनी है। इसको आपने इधर ही गिरा लगा देनी है। इसको गिरा लगाने के बाद आप कट ना करें क्योंकि कट करने से इसके खुलने का ख़तरा हो सकता है। सो आपने अपना धागा पकड़ के हुक की पिछली साइड से अंदर दे देना है। आपका एक साइड का ट्यूलिप कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल इस तरह आपने इस तरफ भी अपना ट्यूलिप लगा लेना है और इसी तरह हमारी ट्यूलिप की चेन बनके रेडी हो चुकी है। वो आप इसको अपने बैग पर लगाएं या अपने पाउच पर या अपने बालों पर। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको दूसरी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।